रॉबर्ट बियर जैसे फेमस आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी तिबेटन आर्ट को कैनवस पर उतारने में लगा दी। उन्होंने अपनी रिसर्च में भी ये बताया कि वज्रायन बुद्धिज्म का सबसे पावरफुल तांत्रिक अस्त्र खवटांग माउंट मेरू मंडल में आज भी पाया जाता है। वही माउंट मेरू मंडल जिसे बॉन रिलीजन के लोग एक्सेस मुंडी के नाम से जानते हैं और जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्ट बियर का कहना था कि ये एक ऐसा तांत्रिक अस्त्र है जिसमें जिंदगी के लिए जरूरी सभी 5 एलिमेंट यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी समाये हुए हैं। ये देखने में थोड़ा अजीब और डरावना जरूर लगता है, क्योंकि अगर आप इसकी आकृति पर गौर करें तो ये पूरी तरह से हड्डियों से बना हुआ नजर आता है। नीचे हड्डियों से बनी हुई एक लंबी सी छड़ी, उसके ऊपर वज्र की आकृति, फिर उसके ऊपर 3 स्कल या यूं कहें खोपड़ी, और सबसे ऊपर एक और वज्र। बुद्धिज्म में खट्वांग को वज्र योगिनी का अस्त्र बताया जाता है। आप अगर वज्र योगिनी का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि बुद्धिज्म में फीमेल तांत्रिक गॉडेस को वज्र योगिनी भी कहा जाता है। तिब्बत के तांत्रिक और तिब्बत के बौद्ध साधु वज्र योगिनी को एक पावरफुल फीमेल तांत्रिक गॉडेस या देवी मानते हैं और खट्वांग को उनका सबसे ताकतवर और खतरनाक अस्त्र। ऐसे ही खट्वांग के बारे में जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलती है, जिसे भगवान शिव के त्रिशूल के समान शिव का एक दूसरा अस्त्र बताया जाता है। रॉबर्ट बियर ने तिबेटन आर्ट के जरिए तिबेटन तंत्र को जितना समझा, उनका कहना है कि माउंट कैलाश मंडल में ये तांत्रिक अस्त्र यानी कि तांत्रिक वेपन्स खट्वांग आज भी मौजूद हैं। इस पावरफुल तिबेटन अस्त्र को हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के हाथों में दिखाया गया है। कहीं कहीं पर पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी 10 महाविद्या में से देवी तारा और देवी महाकाली के हाथों में भी खट्वांग जैसे ही मिलते जुलते अस्त्र दिखाई देते हैं। वहीं तिबेटन आर्ट में ये खट्वांग मेल और फीमेल गॉड दोनों के हाथों में होता है। जहां मेल डेटी के हाथों में जो खट्वांग दिखाया जाता है उसमें 3 ह्यूमन स्कल के ऊपर वज्र की आकृति होती है। वहीं फीमेल डेटी के हाथों में जिस खट्वांग अस्त्र को दिखाया जाता है उसमें 3 ह्यूमन स्कल के ऊपर त्रिशूल की आकृति बनी होती है। अब क्योंकि आपने कभी खट्वांग जैसे अस्त्र के बारे में ना तो सुना है और ना ही इसे ज्यादा देखा है, तो आप इसे एक कोरी कल्पना मान रहे होंगे। लेकिन अगर आप खट्वांग की सच्चाई को समझना चाहते हैं तो आज भी कुछ साधुओं के हाथों में कुछ इसी तरह के अस्त्र दिखाई देते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में जब साल में एक बार अंबुबाची मेला लगता है तब बहुत से तांत्रिक अपने हाथों में कुछ इसी तरह का अस्त्र लिए दिखाई देते हैं। वो साधु जो खुद को अघोरी और तांत्रिक कहते हैं, उनका मानना है कि वो भगवान शिव को मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। इसलिए भगवान शिव की तरह ही वो इस अस्त्र को अपने हाथों में लिए फिरते हैं और इसीलिए इन्हें कपाली भी कहा जाता है। वज्रायन बुद्धिज्म में इस खट्वांग अस्त्र को बहुत मिस्टीरियस और एक्सट्रीमली पावरफुल बताया गया है। उनका मानना है कि यह अस्त्र समय को रोक सकता है, काल पर विजय पा सकता है, इस दुनिया के 5 जरूरी एलिमेंट को कंट्रोल करता है। इसमें नेचर को बदलने की ताकत है, इसमें टाइम को बदलने की ताकत है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट बियर और तांत्रिक बुद्धिज्म के अनुसार अगर ये अस्त्र खट्वांग कैलाश माउंट के अंदर कहीं कैद है तो कैलाश में फील होने वाली अलग अलग तरह की एनर्जी और घटनाएं जो कैलाश के लोगों के लिए मिस्टीरियस माउंटेन को बनाती हैं, उसका कारण कहीं ये खट्वांग ही तो नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि ब्रह्मशिरा, ब्रह्मास्त्र, गांडीव धनुष, सारंग ये सभी कैलाश या हिमालय रेंज की पहाड़ियों के बीच कहीं छिपा हुआ है और कल्कि के इस धरती पर जन्म लेते ही ये सभी अस्त्र कलयुग को खत्म करने में उनकी मदद करेंगे। ऐसे ही पावरफुल वैदिक ऑब्जेक्ट की बात कैलाश को लेकर और भी की जाती है और वो है शिरोन मणि। शिरोन मणि वही मणि है जो महाभारत काल में अश्वत्थामा के सिर पर थी, जिसके कारण अश्वत्थामा कुछ भी कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से वो मणि छीनकर उसे श्राप दिया और वो पांडवों के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि जब पांडव
कैलाश माउंटेन के रास्ते चलकर स्वर्गलोक जा रहे थे, तब युधिष्ठिर ने उस शिरोन मणि को कैलाश के अंदर ही कहीं पर छिपा दिया था। अब शिरोन मणि के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि अक्सर कैलाश रेंज में अश्वत्थामा को देखे जाने की बात की जाती है, तो क्या अश्वत्थामा कैलाश उसी शिरोन मणि की तलाश में आते हैं? अब सवाल तो बहुत है। क्या वहां खटवांग है, या शिरोन मणि, या कोई दूसरा ऐसा ही पावरफुल अस्त्र? इन सवालों का जवाब तलाशने में बहुत से लोग लगे हुए हैं, पर इस मिस्टीरियस माउंटेन को अब तक कोई हल नहीं कर पाया।